नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ एक खूबसूरत सी अदाकारा जिनका नाम है डिम्पल सिंह, जिन्होंने खुद की मेहनत पे खुद की पहचान बनाई। तो चलिए स्वागत करते हैं डिम्पल जी का। हेलो डिम्पल जी, स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप तो कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे मैंने बोला डिम्पल आपका नाम है, तो क्या आपको डिम्पल पढ़ते हैं? मुझे हंसते हो नहीं तो पड़ता बट देखो शाहरुख सर को, दीपिका पादुकोण तो आप मैं लाइक हम्म बहुत लकी और बहुत अच्छे लोगों के चेहरे पे होती हम्म, मैं तो पहले तो हूँ। देखो देखो तुम्हारा भी क्या है। मेरा मेरा तो है। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी, आप बहुत खूबसूरत हो, फिट एंड फाइन हो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत कम भोजपुरी एक्ट्रेस को देखा है जो इतना फिट एंड फाइन है। तो क्या कहना चाहोगे, आप किस तरीके से अपना ख्याल रखते हो? और क्योंकि आप लोग का तो शेड्यूल बहुत बिजी होता है, तो किस तरीके से अपना खुद का ख्याल रख पाते हो? सबसे पहली बात तो मैं कुछ भी खाती हूँ, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे कि मतलब बाहर का नहीं, हम्म लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आएगा वो मैं खाऊँगी और मैं सब कुछ खाती हूँ। और कुछ डाइट पे ऐसा होता है ना कि डाइट करना, वो डाइट करती नहीं हूँ। बट रियली? हाँ, नहीं करती हूँ डाइट। बट हाँ, जब ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी-सी ऐसे-ऐसे हो रही हूँ, तो मैं रोक देती हूँ बहुत सारी चीज़ें। सच और में नहीं करते कुछ? नहीं, आई कांट। ओके, सबने आपके शो की बात कर ली, द 50 की, तो मैं करूंगी उसकी बात। हाँ, लेकिन अभी तो आपको बता दूं कि डे स्टार्ट हो गए। प्रोमिस डे, प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे। तो क्या डिम्पल को किसी ने प्रपोज किया इस वीक में, या कुछ भी ऐसे मैसेज आए हो? प्रपोज़ डे पे किसी ने प्रपोज़ नहीं किया। सैड। हुँ, और भी कोई डे है? स्लैप डे है, किस डे है, स्लैप डे पे मैंने स्लैप किया था किसी को। रोज डे। रियली? किसको किया था, हाँ, आपने बता सकते हो? मैंने किया था, मतलब सेट पे ही किया था मैंने किसी को, याद नहीं आ रहा बट किया था। ओके, सो वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो किसके साथ मनाने वाले हो? वैलेंटाइन्स डे से मेरा क्या लेना-देना? या मेरा ही लेना-देना है? क्या आप, क्यों आपको नहीं पसंद है कोई मुझे प्यार ऐसे सरप्राइज दे? है और पसंद, लेकिन अभी फिलहाल मेरी ज़िंदगी में कोई लेना-देना नहीं है वैलेंटाइन्स डे से। बट हाँ, सबको वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए अपने प्यार-मोहब्बत के साथ। और मेरा भी कोई होगा तो मनाऊँगी। इतना सैड वाला आंसर क्यों दे रहे हो? क्यों, आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया? किया था, बट बोला किया तो था? वैलेंटाइन्स डे से मेरा क्या लेना-देना है? ये मेरा ही लेना-देना है। क्यों नहीं, सबको अपनी लाइफ में प्यार पसंद होता है, तो फिर आपकी लाइफ में हो तो क्यों नहीं? और क्या आपने कभी किया था फिर उससे डिसअपॉइंटेड मिली, हाँ, ऐसा मैंने शायद चीज किया था? था। और कहते हैं ना कि जो सच्चे दिल वाले होते हैं, वो अक्सर अकेले हो जाते हैं। ओके, तो प्यार की डेफिनेशन डिम्पल के लिए क्या है? प्यार का डेफिनेशन ही कुछ नहीं होता है। प्यार ऐसी चीज़ है ना कि बहुत खूबसूरत चीज़ है। हम्म और आजकल लोग प्यार के नाम पे बहुत ही सौदा करता है। हम्म लाइक अब प्यार-मोहब्बत वो वाला नहीं रह गया। हम्म मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी से प्यार करो ना, तो फिर उसको प्यार करते ही रहो। हम्म उसके लिए कभी गलत मत बोलो, या उसको देख के बहुत चिढ़ो नहीं और नज़रें छुपाओ, तो ऐसा वाला प्यार नहीं चाहिए मुझे। जो प्यार करो, मतलब हम अगर साथ में भी नहीं हो, तो भी हम्म ऐसा लगे कि नहीं, वो मेरे लिए खड़ा हो जाए, मेरे लिए प्यार की। ओके, तो अभी आपके लिए प्यार के दरवाजे खुले हैं या बंद है? मैंने बंद कर रखा है। बंद कर रखा? हाँ, अभी कोई, देखो मुझे कोई चाहिए तो परमानेंट चाहिए, हम्म, अदरवाइज़ मुझे कुछ चाहिए नहीं। ओके ठीक है, मैं भोजपुरी के ना तीन चार सुपरस्टार के नाम लूंगी, तो आप बताना शाबाश! कि अरे उसमें से किसी ने किस प्रपोज़ करो किसी को। नहीं नहीं नहीं, मतलब कैसी आपको चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, ऐसे गुण होने चाहिए, ऐसा वाला, ठीक है? एक तो पवन सिंह, निरहुआ, केसारी, और एक और ऐड कर देती हूँ, सलमान खान, जो कि आपको पसंद है बहुत। तो इन चारों में से अगर सामने खड़े, तो अगर बताओ उसमें से कौन से गुण होने चाहिए इन चारों में से अगर? देखो, एक में ही सब गुण है, जिसका नाम है सलमान खान। हर एक गुण है। और मुझे ऐसा राउडी, दबंग, लाइक बोले तो सब चुप हो जाए, वैसा हम्म वाला बंदा चाहिए। चले तो स्टाइल एंड स्मार्ट और हैंड्स हस्बैंड मटेरियल है सलमान खान। ओके तो वो पूरे फुल टू हस्बैंड मटेरियल है। उनका तुलना और मतलब ऐसे कहते हैं ना, मतलब वो पूरे चारों चारों का गुण है उनमें। ओके, तो कभी आप उनसे मिले हो, या फिर आपका ड्रीम है उनसे मिलना, उनके साथ काम करने का? मैं मिली हूँ, बट हम्म दूर से मिले हैं। हम्म सीसीएल मैच होता है, एक हम्म हम्म सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, हम्म उसमें मैं 2018 में उनसे चंडीगढ़ में, हम्म ज तो बहुत दूर से था, उतना कुछ ऐसा था नहीं। जब मैं तब मैं तब भी उन वो मेरे क्रश थे, बट थोड़े रणबीर कपूर हो गए थे। हम्म लेकिन रणबीर की शादी हो गई, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं चुप हूँ, आ रहा है उस पे डोरा डाल। तो मेरा ख्वाहिश है और मेरा ड्रीम है कि मैं सलमान जी से मिलूँ,
और उनके साथ काम करने का मौका मिले तो काम करूँ। ओके। डिम्पल जी, आपकी काम की बात करें तो आपने बहुत काम किया है। आपने, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपने गाने भी गाए हाँ, भोजपुरी में, हाँ, और आप बहुत सारी मूवी भी किए हो, वो हाँ। भी सुपरस्टार के साथ काम किया आपने। ये गजब का सुपरस्टार के साथ साथ काम किया मतलब आपने। शिल्पा शेट्टी का टोन आया है, स्टार के साथ। तो आपने उनके साथ काम किया है, और अभी तो आपने रियलिटी शो भी कर लिया है, और आपके इंडस्ट्री से पवन सिंह ने भी रियलिटी शो किया है। तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि आप, जब ये ऑफर हुआ शो, तो उन्होंने कुछ एडवाइस दिया था, या कुछ कॉल आया था उनके थ्रू, या मैसेज पे कुछ बात हुई थी कि आप जा रहे हो तो ऐसा करो? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी इन पे हम्म, और इन सब चीज़ों पे। हाँ, बट मेरा सबसे पहली बात हुई थी मनोज जी से हम्म, एंड आम्रपाली जी से, फिर दिनेश जी से, हम्म, पाखी जी, ये रानी जी, हम्म, इन सबसे बात हुई थी, शुभी से, सबसे। हम्म। तो अभी कैसा लग रहा है ना, सारी लाइफ शो से बाहर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। अब मेरे पीछे मीडिया भाग रही है, एप्स भाग रहे हैं, डिम्पल डिम्पल ऐसा सब हो रहा है, सपने जैसा लग रहा है। सारी उस चीजों को कैसे एंजॉय कर रहे हो मुझे ऐसा लगता है ना, मैं जो चाहती हूँ मुझे मिल जाता है। आप? मेरे को ऐसा लगता है और ओके। मैं महादेव से और भगवान से बहुत कनेक्टेड हूँ। हम्म, तो आप अगर साफ दिल के हो ना, हम्म, या आप अगर किसी चीज़ को बहुत शिद्दत इधर से से। चाहते हो कि मुझे ये चाहिए, 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 हम्म, और वो मिल ही जाता है और हम्म। मुझे वो मिलता ही है। तो अब भी सबसे बड़ी विश कौन सी है कि मुझे ये चाहिए और चाहिए? क्या पता, यू नेवर नो, वो चीज कंप्लीट हो जाए तो आप इस इंटरव्यू में बोल दो कि मुझे ये चीज चाहिए। मुझे सलमान जी के साथ काम करना है हम्म, और मुझे एक बार उनसे मिलने का मौका मिले और मुझे ऐसा लगता है मिलेगा। मौका हाँ, क्या मुझे मिलेगा? चाहिए, वो चाहिए, काम वो आप बंदा करोगे, चाहिए। उनके हाँ, साथ हाँ, काम करोगे वो बंदा डेफिनेटली। चाहिए भी मुझे, लाइक ऐसा लगता है मतलब वो उस बंदे का कोई कंपैरिजन ही नहीं। ओके। द 50 का सफर कैसा रहा? भले ही छोटा रहा, लेकिन आप हर जगह चर्चाओं में चल रहे हो, हर जगह आपका नाम आ रहा है, हेडलाइन में डिम्पल सिंह, ये वो सब सारी चीजें हो रही है। तो आप अपना सफर बताइए कि किस तरीके से रहा? सफल हो गया ना, मेरा हम्म, सफर तो सफल हो गया। हम्म, सफर मैंने छोटा ही रहा हम्म, लेकिन सफल रहा। हम्म, तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मैं द 50 की हिस्सा बनी हम्म, एंड बहुत ऐसे लोग थे वहाँ हम्म, पे जिनको हमने टीवी पे देखा हम्म, था, उनके साथ या उनके पास बैठने का मौका मिला और हम्म, थैंकफुल होंगी मैं एंडोमॉल का, हम्म, कलर्स का, जियो का, हम्म। कि मेरे को इतना बड़ा मौका दिया उन्होंने एंड सफर बहुत अच्छा रहा, छोटा ही रहा बट मजेदार। जब भी आपका एविक्शन हुआ तो वो कैसा मोमेंट था आपके लिए? क्योंकि आपने ऑफकोर्स ड्रीम तो देखा होगा कि मुझे शो में जाना है, और इतना जल्दी वो चीज ऐसा होता है ना कि छीन गया है, और बहुत बुरा लगता है। तो फिर हाँ, कैसा? वो थोड़ा मेरे लिए बहुत ही क्या कहते हैं, वो डार्क था मेरे हम्म, लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मेरी जगह कोई और जाना चाहिए था, हम्म, बट किसी की गलती की वजह से या किसी की बात मानने की हम्म, वजह से मैं बाहर हो गई। तो वो बहुत ही, मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं बहुत अच्छी प्लेयर हूँ हम्म, और लोगों ने देखा भी था, लोगों ने मेरे को तारीफ भी किया और मेरे इविक्शन से लोगों को मतलब दुख हुआ, तो ये हम्म। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यू नो व्हाट, रियलिटी शो में राखी सावंत को हर टाइम लिया जाता है क्योंकि उनको टीआरपी क्वीन क्या बोला जाता है। अगर इस शो में वो होती तो आपकी बॉन्डिंग उनसे किस तरीके से होती? क्या उनसे आप बात करते? और अगर वो शो में होते तो आप कैसे गेम खेलते और उनका गेम कैसा होता, और आप कैसे उनको देखते फिर? सबसे पहली बात तो अगर वो शो में राखी होती तो वो शो शो होता फिर, क्योंकि राखी टीआरपी क्वीन है और यस। रियलिटी रानी है भाई वो। हम्म, और मैं मुझे बहुत पसंद है बत्ती वो, हम्म, क्योंकि जो है मुँह पे है, सीधी है और साफ दिल की है। हम्म, तो अब मैं, मेरी दोस्ती अच्छी खासी होती, मतलब उस बंदे के लिए मैं खड़ी होती, क्योंकि ओके। मुझे वो बहुत पसंद है। आज जो भी है अपने दम पे है और पब्लिक और मीडिया उससे बहुत प्यार करती है, तो ये यस। बहुत बड़ी बात है ब्रो। और वो लड़की अगर आ जाती तो आई लव, तो मतलब मुझे बहुत पसंद है वो। ओके। ऐसे होता ना कि क्रेजी, हम्म, अगर कोई दुखी है तो वो बंदी हंसा सकती है। राइट। अगर बहुत बड़ी बात है यस। किसी दुखी हुए इंसान को हंसाना, तो वो टैलेंटेड है बंदी। तो आप क्या उनसे मिलने का है क्या? मैं उनसे मिलूंगी, या कुछ ऐसी हाँ, बात हुई है, कुछ ऐसा नहीं नहीं, कुछ? बात तो नहीं हुई, अगर ऐसा मौका मिला और हम फ्रेंड्स बने तो हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं हम्म, मिलेंगे, मुझे पसंद है वो। हम्म। तो क्या कहना चाहोगे, और शो में रहकर किससे सबसे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनी आपकी? बहुत लोगों से बॉन्डिंग बनी है। हम्म, नीलम तो थी ही, हम्म, नीलम है और दिव्या, रिद्धिमा, नेहल, हम्म, खानजादी एंड चाहत से भी मेरी अच्छी खासी हम्म। बॉन्डिंग हुई, मनीषा से भी अच्छी खासी बॉन्डिंग हुई, तो इन सबसे।
जैसे कि उसमें बहुत से इंडस्ट्री से थे, जैसे आप लोग आपकी बात करें, फिर मनीषा रानी हुई, चाहत हुई, आप लोग का ऐसा नहीं हुआ कि अगर हमारा ग्रुप अलग होता तो हम और अच्छा कर सकते थे, क्योंकि सब अलग अलग बट गए हैं ना। क्योंकि हम लोगों में डर नहीं था, हाँ। इसलिए हम लोगों ने ग्रुप नहीं बनाया। हम्म। और सबको अपने चाहत हो गई, चाहे मनीषा हो गई, हम्म। सबको अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि हम गेम खेलेंगे और हम अच्छे भी खेले, वो भी चाहत भी अच्छा खेली, मनीषा भी अच्छा खेली, तो हमें अलायंस बनाने की जरूरत नहीं थी। बट हमें क्या पता था कि शो ही अलायंस का है, और वो जो बाहरी दुनिया से लोग जानते थे वहां जाके बनाए, तो हम लोग भी बना सकते थे, बट हम नहीं बनाए क्योंकि हमको इंडिविजुअल खेलना था और हम लोग अच्छा खेले भी, तो जरूरत नहीं है अलायंस बनाने, जितना खेलो अपना खेलो। यस, जैसे कि हमने हर जगह देखा, आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग आए, आपके खुद के इंडस्ट्री से दिग्गज लोग आए थे आपको सपोर्ट करने के लिए। आपके खास दोस्त पवन सिंह भी जो थे, वो हमने कहीं भी नहीं देखा कि उन्होंने आपके लिए कुछ पोस्ट किया हो या सपोर्ट करने के लिए आए। जब आप महल से बाहर आए और जब या तो आपकी टीम से, और आपने देखा कि मुझे कोई भी सपोर्ट उनकी तरफ से नहीं आया, तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? थोड़ा सा मेरे लिए को बहुत बुरा लगा, और देखो नाराजगी होना भी बड़ा गुनाह है भाई, अगर हम किसी से नाराज हो रहे हैं तो उनको ना प्रॉब्लम हो गई, चमचों को प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, अगर हम अपने अपने लोगों से नाराज हैं तो हम नाराज हो सकते हैं, क्योंकि हमारा हक है उन पे और उनका मेरे पे है, वो मुझसे नाराज हो सकते हैं, हम उनसे नाराज हो सकते हैं, वो हमारा अपना अपना। ट्यूनिंग है, पर्सनल है। आप कौन होते हो बोलने वाले? मैंने देखा परसों एक इंटरव्यू में मैंने बोला कि मैं किसी ने पूछा पवन जी ने सपोर्ट नहीं किया, तो मैंने कहा कि नहीं किया उन्होंने, तो मैं उनसे नाराज हूँ। तो नाराजगी, कोई भी किसी से नाराज हो सकता है यार, राइट। अगर किसी को दिल से कोई मानता है तो नाराज अपनों से ही होता है ना। बोला रास्ते चलते किसी गैर से हमें क्या मतलब कि वो क्या कर रहा है, या मैं वोट किया या सपोर्ट किया, उसमें देख रही थी गंदी गंदी गालियां लिखी है सब, बहुत डिसअपॉइंटेड हुई मैं। मैंने कहा भाई उस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उधर से टीम से मेरे को फोन आया कि पवन जी बिजी थे, तो इसलिए मुझे उन्होंने वो नहीं किया, मैसेज नहीं किया या वीडियो नहीं बनाया, तो उनका कुछ चल रहा था। तो मैंने कहा ओके, जब कुछ चल रहा था उन्होंने नहीं किया तो कोई बात नहीं, बट लोगों को बड़ी चुल मची हुई है कि पवन भैया से नाराज हूँ। भाई क्यों नहीं नाराज हो सकती, वो मुझसे नाराज हो सकते, मैं उनसे, क्योंकि हमारा अपना पर्सनल बॉन्डिंग है। यस, हर किसी से हर कोई नाराज हो सकता है। नाराजगी, मैंने गाली तो नहीं दिया, मैंने गलत तो नहीं बोला ना, नाराज ही बोला कि मैं नाराज हूँ। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, उसमें देख रहे लाइन से सब गाली दिए हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोले हैं। पता नहीं ऐसे लोग आते कहाँ से, इनकी परवरिश कैसे होती है, मुझे ये तो नहीं समझ में आता। तो डायरेक्ट पवन जी से बात हुई थी या उनके टीम्स के थ्रू ही हुआ नहीं बात? नहीं, उनकी टीम से हुआ था मेरे बात। तो अभी है ना, हमने देखा जहाँ पे भाविया ने दिव्या अग्रवाल के पर्सनल लाइफ पे एक मिलते हैं ना रियलिटी शो में, अगर हमें कहा जाए तो नहीं बात करना चाहिए किसी के पर्सनल लाइफ पे, तो जब भी आपने वो एपिसोड या कोई क्लिप देखी होगी तो आपको कैसा लगा, क्योंकि एक लड़की होकर ही एक लड़की को अगर कर रहे तो? सबसे पहली बात, दिव्या बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है और बहुत दिल की साफ है वो भी। मैंने जहां तक उसको देखा, चुलबुली है, लाइक स्टाइल वर्क उसका बहुत अलग है, और मेरे लिए लड़ी भी हो अर्चना से, मैंने देखा। और अगर दिव्या किसी को दोस्त मान रही है तो उस दोस्ती का लिहाज करो। अगर आपको दोस्त अगर नाम आ गया ना, दोस्त का मतलब क्या होता है कि अपने दोस्त का चीजें छुपा के रखो। आप नेशनल टेलीविजन पे किसी लड़की को बोल रहे हो, ये कहाँ का सही है? ये गलत है भाई, नहीं बोलना चाहिए। अब मुझे दिव्या के लिए बहुत बुरा फील हुआ, मैंने पोस्ट भी किया था। दिव्या स्ट्रॉन्ग गर्ल है, उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिव्या को यही एडवाइस दूं, दिव्या को क्या, हर किसी को, कि अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी संगत बनाओ, जो आपकी बातें एक रूम के बाहर तक ना, चार दीवारी के अंदर ही रह जाए। और ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाओ ये जो आपकी बातें जान ले और पूरे नेशनल टेलीविजन पे बोले। डिजर्व नहीं करते ऐसे लोग, अच्छी दोस्ती नहीं करते। मेरा तो भरोसा ही उठ गया है दोस्त नाम से। ओके, तो आपने एक तो रियलिटी शो कर लिया, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, तो करूंगी, क्या करने का इरादा है? बिल्कुल करूंगी। ओके। उनपे वहां पे फेयर होता है, क्योंकि रोहित सर और सलमान जी, सलमान सर, भाई सलमान सर भी बहुत सर, लेकिन मैं सर वाला फीलिंग बोलूंगी तो वो प्यार वाला फीलिंग कट जाएगा क्योंकि डिजर्व करते हैं सर। बट मैं सलमान जी ही बोलूंगी या सलमान बोलूंगी। भाई अपने पति या अपने लवर को कोई कैसे बोल सर सकता नहीं है? बोल सकता, हाँ, राइट। तो ये सारी चीजें हैं और मैं करूंगी। मैं बिग बॉस भी करूंगी और मैं खतरों का खिलाड़ी भी करूंगी। बॉलीवुड में कदम रखने का इरादा है? रख तो दिया तो और क्या मतलब, प्रोजेक्ट मूवी या वेब सीरीज कुछ ऐसे वेब करने? सीरीज भी, मूवी भी, रोमांटिक भी मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं बात करूं बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड के कौन से वो सुपरस्टार होंगे जिनके साथ वो पहली मूवी आप करना चाहोगे कि यार मैं इनके साथ करना चाहती हूँ ये मूवी? मैं सलमान खान के साथ मूवी करना चाहूंगी रोमांटिक। होगा सलमान खान से बस, और कोई नहीं? वो हो गए, फिर से रणबीर कपूर हो गए, एंड रणवीर सिंह हो गए, विकी कौशल हो गए, और और कौन,
और भी बहुत सारे लोग हैं भाई, सिद्धार्थ मल्होत्रा सब। लास्टली मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी और आज आप यहाँ पे हो, तो उस डिंपल को अगर आप याद करो और आज के डिंपल में देखते हो तो क्या फर्क नजर आ रहा है? और ऑफ कोर्स आपने इतनी सारी चीजें अचीव की है तो बहुत सारी प्रॉब्लम सफर किया होगा, बस हम वो देखते हैं ग्लैमर सारी दुनिया की, इतने मैं खुश हूँ ये हूँ, लेकिन वो तो डिंपल को पता है कि मैंने क्या क्या झेला है क्या नहीं किया है, वो असली चीज वो आप ही जानते हो। तो क्या कहना चाहोगे आज की डिंपल को? पहली वाली जो डिम्पल थी ना, 2014-15 में जब आई थी इंडस्ट्री में, वो बड़ी स्वीट थी और सीधी थी। हम्म हालांकि अभी वाली भी डिम्पल सीधी है, बट अभी वाली तुरंत जवाब देने वाली है। हम्म तो अभी वाली ही डिम्पल को इस दुनिया में एक्सेप्ट किया जाएगा, हम्म क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है कि तुरंत हम्म बोलो, वो डिम्पल सरवाइव नहीं कर पाती। हम्म और मैंने अपना सिंगिंग से स्टार्ट किया था हम्म कैरियर, बनारस से, और मैंने काफी सारा स्ट्रगल किया है। हमारे टाइम में यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम यस इतना नहीं था, फेसबुक नहीं था। तो मैंने सिंगिंग स्टार्ट किया, क्लासेस किया, फिर मैं दिल्ली में आई तो मैंने थिएटर किया। वो भी थिएटर मैंने 2-3 महीना किया होगा, क्योंकि वहाँ पे चाटा पड़ गया, मैं तो वैसे छोड़ दिया था मैंने। तो वहां से स्ट्रगल करते 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 मुझे मनोज जी ने सिंगिंग में मेरा साथ दिया। मैं जब भी जाती थी उनके साथ मंच शेयर करती थी। उसके बाद मेरे दोस्त हैं रितेश पांडे, उनके साथ मैंने पहला एल्बम किया एज ए, एक कहते हो ना, एज ए आर्टिस्ट, एज ए हीरोइन मैंने काम किया। तो वहां से फिर मेरा सिंगिंग इधर हो गया और ऐसे अप हो गया एक्टिंग एंड वो। तो मैंने स्ट्रगल काफी किया, मतलब तुरंत मेरे को चीज नहीं मिली जो अब के लोगों को, बहुत लोगों को मिल जा रहा है, वो नहीं मिली मुझे। तो लास्टली तो एक और क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जो डिंपल ने तो पहली वाली और आज की डिंपल में, तो अगर वो बोलते हैं ना हम अपने काम में भागती फिरती दुनिया में हम खुद को भूल जाते कहीं ना कहीं, तो ऑन कैमरा अगर उस डिंपल को अगर आपको कुछ खुद के लिए कहना होगा तो वो क्या होगा? बस यही होगा कि किसी पे भरोसा मत करो, और जैसी हो वैसी ही रहो, फेक बनने की कोशिश मत करो। बट हाँ, रियलिटी शो में जाओ तो थोड़ा रियल ना रहो, फेक रहो। बट किसी पे भरोसा मत करो, किसी पे भरोसा मत, अपनी फैमिली के अलावा, भगवान के अलावा कोई नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनी मैसेज टू योर फैंस? बस यही कहूंगी कि प्लीज, जैसे मुझे फिल्मों में, गानों में सपोर्ट करते हो, वैसे ही रियलिटी शो का भी कदम मैंने स्टार्ट किया है, रखा है। अभी 1% मैंने किया है, मुझे 99 करना है, तो आप लोग का सपोर्ट का बहुत जरूरत है मुझे, तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। हाय, मैं हूँ डिम्पल सिंह और आप सब देख रहे हैं वायरल टीवी। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।